वेरी गुड इवनिंग मेरे छोटे छोटे ब्लैक वाले रसगुल्ले, क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं। तो वैसे ही बच्चे मेरे फेवरेट हैं इसलिए। तो लास्ट वाज वी डन विद आवर यूरिन फॉर्मेशन। सुसु को कैसे बनाना है ये हमने सीख लिया था। और फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में 5 मिनट बताती हूँ कि हमने 3 स्टेप करे थे। इसमें मेन सबसे पहले आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अगर आपके पास आंखें हैं और आपके पास भगवान ने या तो मेरी तरह 4 आंखें दी हैं बिकॉज यू आर अ ब्लास्ट चाइल्ड, तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि मैंने आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ी कि मैंने ये लर्न ना करवाई हो कल। तो अगर आपने यूरिन फॉर्मेशन नहीं देखा तो उसको प्लीज अच्छे से देखना। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कौन करेगा? सोनाली करेगी या तुम जो भी नमूना बैठा वो करेगा? नहीं करेगा ना, तो कौन करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा। तो फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बाय ग्लोमेरुलस। आपको पता है हमारी बॉडी में 1100-1200 ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, जो कि 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट है। कि नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर 5 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो फिल्टर्ड होता है बाय पास्ड होता है बाय आवर हार्ट इन ईच वेंट्रिकल। उसका 1/5 कितना हो गया? ऑलमोस्ट 1 लीटर। 5 लीटर है, ऑलमोस्ट 1 लीटर, उसका 1/5 हो गया इस फिल्टर्ड बाय किडनी। अब उसके बाद हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस को करने के लिए आपको अगर फिल्ट्रेशन करनी है ना तो आपको 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा। तो क्या क्या वो 3 लेयर जो बोमेन्स कैप्सूल के आसपास थी? एंडोथेलियल ऑफ किसका? ब्लड वेसल्स, जो वो गुच्छा था, दैट इज कट ऑफ कैपिलरी, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन, देन लास्ट इज योर एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अब वो जो बोमेन कैप्सूल था, बोमेन कैप्सूल यानी वो जो कप लाइक स्ट्रक्चर था, इसके एपिथेलियम, अब इसके एपिथेलियम में एक और चीज देखी जाती है, दैट इज आवर पोडोसाइट। क्या देखी जाती है? पोडोसाइट। पोडोसाइट के बारे में हम क्या बताते हैं कि मैम पोडोसाइट आर अरेंज इन सच अ मैनर दैट इट लीव मिनट स्पेस। जब ये अरेंज है तो मिनट स्पेस छोड़ेगा और स्पेस से क्या हो जाएंगी? हमारी चीजें फिल्टर्ड आउट हो जाएंगी, हमारे आराम से ब्लड जो है पास करेगा। Almost all constituent of the plasma except protein pass on to the lumen and this is called ultrafiltration। मतलब कि अभी तक आपने क्या करा? ओहो मेरी ड्राइंग, एक तो मैं कब सुधरूंगी अपनी ड्राइंग को लेकर। ये रहा। तो हमारा यूरिन फॉर्मेशन में हम क्या बता रहे थे कि ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। तो हुआ कि अभी तक हमारे ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के बाद हमारा यहाँ पे जो भी आगे चीजें जाएंगी ये हमारा ग्लोमेरुलस है। अब यहां से हमने क्या बोला कि सारा कॉन्स्टिट्यूएंट जो फिल्टर हो गया। अब वो फिल्टर होके कहां आ चुका है? यहां आ चुका है। अब जब हम बोलते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी बाय ग्लोमेरुलस, नेक्स्ट पार्ट से आपको याद आएगा कि आप क्या बताएं कि मैम फिल्टर तो कर लिया बट कितने मिनट में कितना होता है वो बताओ, टाइम में तो बताओ, टाइम नहीं बताना होता, बदतमीज। तो हम उसमें बताएंगे दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, जो कि कितना है? 125 ml पर मिनट, और हम बोल सकते हैं 180 लीटर पर डे। अब GFR मतलब कितना फिल्ट्रेट पर मिनट बन रहा है तुम्हारे नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस, कितनी वो बूंदे 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 फिल्टर कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि इस GFR को मेंटेन कौन करता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब तुम पूछो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या है, तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैंने कल ही बता दिया था, बट मैं फिर थोड़ा सा और बता देती हूँ। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है, जो हमारा क्या है सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है किसके बीच में? ग्लोमेरुलस के पास क्या है? हमारा एफरेंट आर्टरियोल, और ये घूमकर जब डीसीटी एफरेंट आर्टरियोल के पास ऐसे पास में 2 दिल मिल रहे कर रहे होते हैं, तो इनके बीच में कुछ सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है। सेल्स अपने आप को चेंज करते हैं, दैट इज अ सेंसिटिव रीजन, जो कि क्या है? सेलुलर मॉडिफिकेशन से बना, किसके? डिजिटल और एफरेंट आर्टरियोल के मिलने की वजह से, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन डिजिटल एंड एफरेंट आर्टरियोल। ये मेंटेन करता है हमारा GFR। अब ये पूछे ये रेट को कैसे मेंटेन करता है? हम बोलते हैं जैसे ही मैम फिल्ट्रेशन का रेट कम होता है तो ये बोलता है बिचाओ, तो फिर बिचाओ करता है, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जेजी सेल्स क्या करते हैं? जोर जोर से बम फोड़ते हैं, और बम के नाम पर क्या फोड़ते हैं? वो रेनिन। फॉल इन GFR एक्टिवेट जेजी सेल्स विच रिलीज रेनिन। रेनिन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय हमारा GFR जो है नॉर्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज, मतलब इसको कैसे लर्न करा तुम्हें समझे? जैसे हमने बोला यूरिन फॉर्मेशन बाय ग्लोमेरुलस होगी, 1100-1200 वाली लाइन बताओगे, और फिर आप बताओगे कि जो कि 1/5 ऑफ द वेंट्रिकल। अब तुम बताओगे कि ये 3
किससे होता है? 3 लेयर से होता है। तीनों लेयर्स का नाम बता दोगे। जैसे ही लास्ट का एपिथेलियम बताओगे, आप बोलोगे मैडम इसके अंदर पोडोसाइट नाम की चीज है, मैडम जान लो। अब ये जो पोडोसाइट से फिल्टर इतना अच्छा हो जाता है, फिर आपने फिल्ट्रेट निकाल दिया। जैसे आप लास्ट वर्ड फिल्ट्रेट निकाल लोगे, आप बताओगे कितना निकलता है, दैट इज फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन रेट। जैसे आप इसकी डेफिनेशन और इसकी अमाउंट बता दोगे, आप बताओगे कि इसको रेगुलेट कौन करता है। तो ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है, जो कि हमारा रेगुलेट होता है JGA, और JGA जो है कैसे रेगुलेट करता है वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। देन इज अ रीअब्जॉर्प्शन। अब वो कहते हैं इतना सारा 180 लीटर, तुम्हें पता है अगर 180 लीटर ये अपनी बॉडी से निकलने लग गया, ये नमूना, ये बदतमीज, तो ये तो पूरा दिन सुसु करता रहेगा। वैसे ये कामचोर पढ़े लिखे ना, तो इतना सारा वो सुसु करता रहेगा। तो इस सबको बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने बोला नो 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 नो, हम सारा ले लेंगे, कंजूसी तो हम पहले से करते हैं। तो उन्होंने सारा का सारा वापस रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। दैट इज 99 ऑफ फिल्टर्ड इज रीअब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल दोबारा से उनको सारा रीअब्सॉर्ब करेगा, और जो कि 180 लीटर हमारी बॉडी से गुजर के बाहर जा रहा था, उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर की सूसू आप बाहर निकाल लेते हैं। इट मींस इतना 180 लीटर से सिर्फ 1.5 लीटर बचा, तो 99% क्या है? रीअब्सॉर्ब हो गया। लास्ट अब तुम बोलोगे कि मैम रीअब्सॉर्ब तो कर ले, कैसे करेंगे, इतना तो बता दो। हाँ, तो मैं बता दूंगी आपको ये कैसे करना है। एक्टिव से कैसे करना है? एक्टिवली आप गैस छोड़ते हैं क्लास में बदतमीजों की तरह, और पूरी क्लास को आप बदबूदार कर देते हैं और शरीफ बनने की एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिवली हम क्या करेंगे? गैस, G फॉर ग्लूकोज, A फॉर अमीनो एसिड, एंड S फॉर हमारा मतलब है सोडियम का आयन। क्या करना है? इसको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कराना। और पैसिवली रीअब्सॉर्ब के लिए हमारा ट्रिक है वैन, दैट इज W फॉर वाटर, A फॉर एनाइंस दैट इज बाइकार्बोनेट, एंड N फॉर नाइट्रोजनस बेस। अब सिक्रीशन के नाम पे हम सिक्रीट करेंगे पोटेशियम, सोडियम एंड योर क्या बोल रही, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड योर अमोनियम। अब ये क्यों चाहिए? क्योंकि आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना है। अच्छा, सिक्रीशन का मतलब है जैसे ये मैंने तुम्हारा रीनल ट्यूब्यूल बनाया है, उसके आसपास जो ब्लू रेड कलर के कैपिलरीज है ये वो है। अब ये जब रीनल ट्यूब्यूल में जाता है, इसे सिक्रीशन कहते हैं। अब ये बात पता क्या लगता है? हमें लगता है रीनल ट्यूब्यूल जो अपने अंदर ले रहा है, हम सोचते हैं वो अब्जॉर्प्शन है। नहीं बेटा, हम रीनल ट्यूब्यूल के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल का काम है चीजों को बाहर फेंकना। ये जो ब्लड वेसल है ना, ये हमारी है। इसके अंदर से अगर चीज इसके अंदर आएगी तो हम बोलेंगे इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हुई, अब्जॉर्प्शन हुई। और अगर यहां से चीज बाहर जाएगी तो ये इसके रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी से सिक्रीट हुआ, कुछ हमारी बॉडी से निकला, तो ये हुआ सिक्रीशन। जब यहां से यहां तक सिक्रीट हुआ, बाहर गया। होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न वेरी वेल। तो प्लीज इसको लर्न कर करके खुद सुनाते रहना, और तुम एक भी अक्षर नहीं भूलोगे। तो आज मुद्दे का काम करना है हमें कंसंट्रेशन, जो कि किसी को भी अच्छे से समझ नहीं आता। और मेरे टाइम पे भी मैं ऐसे रोते रोते हो नहीं समझ रहा, फिर मैंने रट्टा मार लिया। बट राइट नाउ अब मैं तुम्हें समझाने के कैपेबल हूं, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए अपनी जिंदगी में। अब तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले ये जो फंक्शनल हम बताएंगे ट्यूब्यूल। सबसे पहले हमने क्या क्या ट्यूब्यूल्स के नाम पे बोला था मैम? सबसे पहले ग्लोमेरुलस आता है, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के बाद PCT, फिर ये हेनले लूप, फिर DCT और कलेक्टिंग डक्ट। अब अपनी तरफ से एक बार अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो। ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, PCT, हेनले लूप, और उसके बाद DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये PCT है, ये नीचे जा रहा है ना मेरे सोने पुत्रों, तो ये क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। ये ऊपर आ रहा है मेरे पुत्रों, तो ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब एंड योर असेंडिंग लिम्ब। अब इनका क्या क्या फंक्शन है, अब हम अपनी आंखों से देखेंगे और लर्न कर लेंगे सारा हर एक लाइन एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल के नाम पर कौन सा ट्यूब्यूल है तुम्हारे पास? ट्यूब नाम की चीज क्या क्या है बताओ? तो हम बताएंगे मैम PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। देन इज अ हेनले लूप, उसके बाद DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, एंड लास्ट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। PCT, हेनले लूप, DCT, कलेक्टिंग डक्ट। वेरी गुड। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा PCT। PCT में क्या होता है? ये तुम्हारा PCT है। इसमें क्या होता है? तुम्हारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि 70 से 80%, और वाटर का ना रीअब्जॉर्प्शन डायरेक्टली यहीं पे हो जाता है। किस किस का? न्यूट्रिएंट्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तो इस चीज को हम रट्टा मारने को कहते हैं नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तो इसको रट्टा मारने का ट्रिक है न्यू। N फॉर न्यूट्रिएंट, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट, W फॉर वाटर, न्यू। ऑल न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट कितना? 70 to 80%, और इस पर MCQ आता है, तभी मैं इतना जोर लगा रही हूँ, हमें कुछ नहीं पड़ी फालतू लर्न करने की। एंड तीसरा वाटर, ये होता है रीअब्सॉर्ब। और क्यों ये रीअब्सॉर्ब होता है? क्योंकि हमारे PCT के ऊपर एक क्यूबॉइडल की लाइनिंग है। अगर मैं आपको बताऊं क्यूबॉइडल की लाइनिंग का मतलब क्या है, जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइड की शेप में होंगे।
क्या आपको पास आंखें आपको दिख रहा है? तो इनकी शेप ऑलमोस्ट क्यूबॉइडल शेप होगी और इनके पास न्यूक्लियस एट द सेंटर होगा। दिस इज नोन एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर मैं इसके ऊपर जैसे तुम्हारे पास ब्रश जो वो तुम टूथपेस्ट वाला ब्रश यूज कर लूं, तो वो अगर मैं इस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बाल बना दूं जितने बाल तुम्हारे सर पे हैं और पढ़ाई कर करके उखड़ चुके हैं, तो वो बॉर्डर जब हम बना दे तो हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यही ये अलग अलग शेप में होता है, अलग अलग चीजें होती है, बट तुम्हें सिर्फ यहाँ पे क्यूबॉइडल लर्न करना है। पीसीटी किससे लैंड होती है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर। सिंपल क्यूबॉइडल दिखा दिया, ब्रश वाली मैंने इसकी बॉर्डर दिखा दी। अब जैसे आपको पता है जहां पे भी अपनी जिंदगी में ब्रश बॉर्डर दिख रहा है, इसका मतलब वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी उसने क्या करना था, इतने में अब्जॉर्ब। अब ब्रश बॉर्डर की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण इनकी ऑब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसलिए भगवान ने कहा ले तू बाल ले, जितने तेरे सर पे बाल तुम्हारे इस इंसान के सर पे, उतने बाल तो तुम्हारे पीसीटी के क्यूबॉइडल पे है, उतने बाल ले और चल ऑब्जॉर्प्शन कर, क्योंकि मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? 70 to 80 न्यू को रटा मैंने एन फॉर न्यूट्रेट, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कितना 70 to 80%, देन डब्ल्यू फॉर वाटर। ये सब क्या होते हैं? रीअब्सॉर्ब्ड। अब मैं पूछूं कैसे रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं? क्योंकि मैडम वो दिमाग नहीं है, क्योंकि इट इज लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और वो से क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। वेरी गुड शाबाश। पीसीटी के बारे में सबसे पहले क्या बोलना है? न्यू। अब मैम न्यू है ना, अभी हम क्या है टिब्यूल की फंक्शंस में न्यू एंट्री मारे हैं, तो हम पीसीटी के अंदर बोलेंगे पीसीटी फुल फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों है इसका नाम? क्योंकि प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, बोमन कैप्सूल या जहां पे फिल्ट्रेट हो रही है उसके पास में है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों है इसका नाम? क्योंकि मैडम ये सीधी थोड़ी ना है, इतने के सवाल पूछती हो। ठीक है, वेरी गुड, कैप से। फिर उसके बाद आता है टिब्यूल। टिब्यूल क्यों है? क्योंकि मैम ये ट्यूब जैसा, इसलिए। ओके आई अंडरस्टैंड। फिर हम बोलते हैं इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस हम बोलेंगे न्यू, दैट इज हम अभी न्यू फंक्शनली इनसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एन फॉर न्यूट्रेंट, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कितना? दैट इज 70 to 80%। मैम बार बार पूछोगे फिर हम चिढ़ के आंसर देंगे, आई एम सॉरी। एंड डब्ल्यू फॉर वाटर। अब ये हम बोलते हैं कि इनका रीअब्सॉर्ब्ड होता है, वो कैसे? हम बोलते हैं क्योंकि पीसीटी इज लैंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर बोलना है। आपको जब इसका एमसीक्यू मिलेगा तो इसके एमसीक्यू में वो सिंपल क्यूबॉइडल लिख देंगे, ब्रश बॉर्डर को खा लेंगे, ठीक है। और आप लोग खुश हो जाएंगे पहले ऑप्शन में सिंपल क्यूबॉइडल देखकर, और बाकी के 4 ऑप्शन आप पढ़ना जरूरी भी नहीं समझेंगे, तो वो आपको जरूरी समझते हुए करना है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, रीअब्सॉर्प्शन को। वेरी गुड। दूसरा ये क्या काम करता है? 2 काम किए, न्यू कर दिया। दूसरा ये पीएच को मेंटेन करता है और आयनिक बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन करता है। पीएच मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीजों को अंदर बाहर कर रहा होगा, तभी पीएच और आयोनिक मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस होना, और पीएच मतलब कि अगर कहीं पे एसिडिक बन रहा है उसको बेसिक करना या फिर बफर में लाना। दिस ऑल वर्क इज डन अंडर पीसीटी। वो इसको कैसे करता है कि सिलेक्टिवली सिक्रीट करे हमारा हाइड्रोजन, हमारा पोटेशियम एंड योर ये क्या कहते हैं अमोनियम आयंस का। इसके अलावा रीअब्सॉर्प्शन किसका करे? बाइकार्बोनेट। अब ये जो पोटेशियम है ये तुम्हारे न्यू बुक में न्यू एनसीईआरटी जो है इसमें नहीं आई है, तो आप उनको बहुत गंदी नजरों से दोबारा देखेंगे। तो इसको क्या लर्न करना? एच के अब तुम कुछ भी लर्न कर लो, बस मैं तुम्हें इसलिए बोल रही हूँ तो तुम्हें आगे बोलेना। ए फॉर अमोनियम, H4 क्या है? हाइड्रोजन आयन, एंड K फॉर पोटेशियम। इफ यू हैव एनी अनदर ट्रिक प्लीज लेट मी नो ऑल्सो, बट राइट नाउ अगर तुम्हें कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं पता और यही ट्रिक पता है तो हम यही ट्रिक से करेंगे। क्या क्या 2 काम करते हैं पीसीटी हमारा? न्यू, और वो न्यू क्यों करता है? ड्यू टू सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उसके अलावा दूसरा काम क्या करता है? पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करना। किसको सिक्रीट करेगा? दैट इज इसको सिक्रीट करेगा, बाहर निकाला। दैट इज ए फॉर अमोनियम, H फॉर तुम्हारा हाइड्रोजन एंड K फॉर पोटेशियम। पोटेशियम नहीं है अब तो तुम इसको घूर लेना एक बारी। एंड ऑब्जॉर्प्शन किसकी करेगा? वो बाइकार्बोनेट। अगर भगवान ने आपको आंखें दी होंगी तो हम यहाँ पे देखेंगे ना, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो ये तुम्हारा क्या है? 1 मिनट, हाँ चलो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा हाइड्रोजन आयन। दूसरा तुम्हारा क्या है? अमोनियम। अब मैंने इनका क्या बोला था? इनका क्या हो रहा है? सिक्रीशन। जब मैं छोटी थी, तुम जैसे नमूनी थी, तब मैं सोच रही थी कि भाई क्या हो गया बुक को, ये टिब्यूल्स के अंदर जा रहा है, तो ये टिब्यूल का रीअब्सॉर्प्शन नहीं बोलना चाहिए, ये सिक्रीशन क्यों बोल रहे हैं? और ये जो चीजें बाहर आ रही हैं तो मतलब ये टिब्यूल सिक्रीट कर रहा होगा, तो ये बाहर आ रही हैं, तो ये इसको अब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं।
और इसको सिक्रीशन बोलते हैं। ऐसा क्यों? आर यू पागल? आर यू नॉनसेंस? मेरे को ये बात बड़े टाइम तक नहीं समझ आई, बट राइट नाउ अब मैं तुम्हें तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ध्यान से बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो इसके आसपास ये जो इफरेंट आर्टरियोल से निकलते हैं ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये सब हमारी ब्लड कैपिलरीज आसपास है। हम जब भी रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, हम जब भी सिक्रीशन बोल रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? हम ये आसपास के टिब्यूल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो रेड कलर की यहाँ पे कैपिलरीज हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इसके अंदर जो भी चीज होगी ना वो मेरे बॉडी में रहेंगी, बट अगर ये टिब्यूल के अंदर आगे ये फिल्टर्ड होकर ऐसे यूरिन बनकर बाहर निकलेंगी, ठीक है? तो हम अपने बॉडी के रिस्पेक्ट पे बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी क्या सिक्रीट कर रही है या मेरी बॉडी क्या रीअब्सॉर्ब कर रही है, मैं उसके रिस्पेक्ट में बात करूंगी। मैं टिब्यूल के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रही, क्योंकि ये मैंने बोला रीअब्सॉर्प्शन या फिर ये मैं क्या बोल रही हूँ, सिक्रीशन। मतलब कि ये जो है ना ये हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है, इसलिए हमने क्या बोला इसको, सिक्रीशन। जब ये हम बोल रहे हैं यहां तक ये बाहर आई, तो मतलब ये हमारी जो आसपास की टिब्यूल्स है, कैपिलरीज है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। यहां से बाहर निकलने के बाद वो क्या कर लेंगी, रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। इसीलिए इनको बोला जाता है यहां से निकली हुई चीजों को रीअब्सॉर्प्शन, और जो यहां से बाहर निकल रही हैं दैट इज अ सिक्रीशन। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। इफ आई डोंट मेक यू अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो, कि मैं तुम्हें दोबारा से अगर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं। और मुद्दे की बात ये कि अब तुम इस बात को ध्यान से समझ लो, ये बात तुम्हें दोबारा से भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है? सिक्रीशन यानी कि हमारा कौन सिक्रीट कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज। इसको दो बार देख लेना अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को कंफ्यूज करा। सिक्रीट कौन कर रहा है, हमारी ब्लड कैपिलरी सिक्रीट करिए। ऑब्जॉर्ब कौन कर रहा है, हम रिस्पेक्ट टू ब्लड कैपिलरीज ऑब्जॉर्ब करिए ना, हम टिब्यूल के रिस्पेक्ट में नहीं बात करते। अंडरस्टैंड? क्योंकि मुझे कंफ्यूज करता था तो मुझे लगा कि तुम लोगों को भी कंफ्यूज करता ही होगा। हाँ, तो अब तुम्हें मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया। रीअब्सॉर्ब क्या हो रहा है हमारा, न्यू से क्या मतलब था, न्यूट्रिएंट, वाटर, एंड ई फॉर ये रहे हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप बोलोगे कितना, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, न्यू हो गया आपका। फिर हम बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन जो है हमारा कौन कौन कर रहा है, न्यू, दैट इज न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। फिर हम बोलते हैं कि मैम कुछ लोग हमारा आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करते हैं, दैट इज बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ टमाटर बड़े मजेदार। हाँ, टमाटर बड़े मजेदार, दैट इज योर, ये है तुम्हारा हाइड्रोजन, अमोनियम और पोटेशियम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इन चीजों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आप वहां पे जाके पेपर में गलत ना ही करके ही आए, ठीक है? तुम्हारे न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ एक आयन का चेंज है जिसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। तो क्या क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला पीसीटी के दो काम क्या क्या, सबसे पहले आ जाएगा न्यू, और न्यू कैसे होगा हमारा, दैट इज बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। फिर हमने बोला हमारा दूसरा काम क्या है, आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करना। आयनिक बैलेंस और पीएच हमारा कैसे मेंटेन होता है, ड्यू टू क्या है, सिलेक्टिव सिक्रीशन। सिक्रीशन किसना, टमाटर बड़े मजेदार, दैट इज ए फॉर अमोनियम, H फॉर योर हाइड्रोजन आयनम, एंड लास्ट इज योर पोटेशियम। और अब्जॉर्प्शन किसकी हो रही है हमारी, बाइकार्बोनेट। किसकी अब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट। यहाँ पे मैंने दिखाया भी होगा, अच्छा मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई, यहाँ पे एक और चीज भी ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज योर बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा क्या, हेनलेज लूप। कहाँ गया ये देखो यहाँ पे ये चीजें बनाई हुई हैं, वही सेम चीजें हैं। क्या क्या हमने दिखाई, जो मैंने दिखाई वो दोबारा बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, न्यूट्रिएंट, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे हम कुछ ढूंढ लेंगे, एंड दूसरा फिर लास्ट इज योर वाटर। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन हमने और एक चीज की बताई, बाइकार्बोनेट, जो कि क्या हेल्प करता है, पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में। सिक्रीशन किसका हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन एंड योर अमोनियम आयन, क्योंकि पोटेशियम जो है वो लिखा नहीं है। फिर आ जाता है हमारा हेनले लूप। हेनले लूप के अंदर दो चीजें होती हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जब ये चीज नीचे, जब पीसीटी के बाद ये नीचे जा रहा है, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग, डिसेंड कर रहा है, नीचे जा रहा है, डिसेंड कर रहा है। पीसीटी डिसेंड करा, उसके बाद ये क्या करा, असेंडिंग, तो ये हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, इसे हम क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब एंड योर असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब से हमारी चीजें जो है ऊपर आ रही होती है, और जब ये ऊपर आ रही है यहाँ पे अब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम हो रही होती है। अब्जॉर्प्शन क्या हो रही होती है, मिनिमम हो रही होती है। बट इतने मिनिमम अब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर भी इसका जिंदगी में कुछ काम है, दैट इज ये मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुला के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन काम करने का है, उसमें हमारा असेंडिंग लिम्ब इन्वॉल्व होता है। रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होने के बावजूद आप क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो हमारा असेंडिंग लिम्ब है, ये इम्पर्मिएबल है वाटर को लेके इम्पर्मिएबल है, वाटर का आना जाना यहाँ से नहीं होता, बट पर्मिएबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली भी है और पैसिवली। और जैसे कि असेंडिंग लिम्ब बोल रहे हैं, मतलब कि ये ऊपर जा रहा है
एज फिल्टर्ड पास अपवर्ड, जैसे जैसे फिल्टर्ड अपवर्ड पास होता रहेगा, इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मेडुला। ये जो लाइन है अभी मैं इसको बिल्कुल तुम्हें दिखाऊंगी क्या हो रहा है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, बहुत अच्छा समझ आएगा, तो हम तब देखेंगे। अभी हम इसको रट्टा मारते हैं। फिर आ जाता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब मतलब कि जो नीचे जा रहा है। ये हम असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, परमिएबल किसका होगा, वाटर, देयरफॉर कंसंट्रेट द फिल्टर एज इट मूव डाउन। ये चीज मैं आपको आपकी आंखों से अभी दिखाऊंगी, अभी तुम देखोगे। अब इस चीज को रट्टा मारना है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, दैट इज परमिएबल, पी फॉर परमिएबल, वाटर से परमिएबल कौन है हमारा, डिसेंडिंग लिम्ब। पीडब्ल्यूडी एक सर्टिफिकेट बनता है ना तुम्हारे नीट के लिए कि पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा लो, तो वो जो है तुम्हारा क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब में होता है। तो आपको बोलना है डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या है, परमिएबल है। किसको लेकर, वाटर को, वाटर को लेकर डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, परमिएबल। अगर वाटर को लेकर डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल हुआ, इसका मतलब इम्परमिएबल वो किसको है, इम्परमिएबल वो इलेक्ट्रोलाइट को है। अगर डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, इट मींस असेंडिंग लिम्ब में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, और ये इम्परमिएबल टू वाटर तो परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इस चीज को रट्टा मारने का ये तरीका है, ये ट्रिक है जो तुम्हें बहुत साइड पर छोटी सी लिखी दिख रही है, बट तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, क्योंकि तुम लोग क्या भुलक्कड़ नमूने सब भूल जाते हो। जब तुम्हें भूख लगती है तुम अपने जो दिमाग में भेजेगा, दिमाग में थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है ना, उसको खा जाते हो। तो उसको ना खाने के लिए मैंने आपको बताया है हेनले लूप। हेनले लूप के दो पार्ट, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है, तो आप बताएंगे कि मैम ऊपर जब जा रहा है रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। अगर रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है, बट फिर भी इसका क्या फायदा, दैट इज सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलैरिटी। कहां पर, हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी चाहिए, वो अभी मैं कराऊंगी, बिल्कुल रोना नहीं है, कराऊंगी। फिर इसके बाद हम बताएंगे परमिएबल किसको है या इम्परमिएबल किसको। अगर तुम्हें सपोज नहीं याद आ रहा तो आप बोलोगे पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी से मतलब है मेरा डी फॉर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग इज परमिएबल टू वाटर। तो अगर डिसेंडिंग इज परमिएबल टू वाटर है, असेंडिंग इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एज फिल्टर, देयरफॉर एज फिल्टर्ड पास टू। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट को परमिएबल है तो जैसे जैसे फिल्टर, जैसे नीचे जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, असेंडिंग लिम्ब में हम ऊपर जा रहे हैं और ये परमिएबल टू वाटर है, तो जैसे जैसे हम परमिएबल टू किसको है, इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, डिसेंडिंग लिम्ब का बिल्कुल उल्टा कर देना एंड इट मेक द कॉन्सेंट्रेटेड। अब हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी मुद्दे की चीज, उससे पहले हमारा आ जाता है डीसीटी। डीसीटी पहले पढ़ लेंगे फिर पढ़ेंगे। दैट इज डीसीटी का क्या है, दो काम, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन किसका करेगा, ये बाइकार्बोनेट का, वही जो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन था ना बाइकार्बोनेट का, और ये जो सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका था, अहक। अहक टमाटर बड़े मजेदार, वही दैट इज अहक। और इसके अलावा उसका भी वही काम था, पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, इनका भी वही काम है। पीसीटी और डीसीटी में सिर्फ इतना फर्क है मैम, पीसीटी के अंदर न्यू के बारे में हमने पढ़ा था, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के अब्जॉर्प्शन ड्यू टू पीसीटी के पास क्यूबॉइडल की लाइनिंग थी। दूसरा फंक्शन पीसीटी का क्या था, दूसरा फंक्शन पीसीटी का क्या था कि आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना। जो पीसीटी का दूसरा फंक्शन था वही सेम फंक्शन डीसीटी का है, दैट इज पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। कैसे करना, रीअब्जॉर्प्शन बाय बाइकार्बोनेट एंड सिक्रीशन किसको करेगा, आहा टमाटर बड़े मजा। आहा से मतलब क्या है, ए से अमोनियम, एच फॉर आहा से ह मतलब हाइड्रोजन आयन और के फॉर पोटेशियम। लास्ट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तुम्हारे कॉर्टेक्स से लेके, ये तुम्हारा मेड्यूला है, कॉर्टेक्स से लेके तुम्हारा मेड्यूला तक एक्सटेंड कर जाता है, और कहां तक, इनर मेड्यूला तक। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ज्यादा से ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर बाय द ट्यूब्यूल्स नहीं सॉरी कैपिलरीज वगैरह, ताकि हमारी जो है यूरिन जो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सके। दो फंक्शन, अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। कलेक्टिंग डक्ट में हमारा थोड़ा सा यूरिया का पैसेज होता है टू कीप द ऑस्मोलैरिटी, ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। और दूसरा आयनिक बैलेंस एंड पीएच। क्या क्या बोला, फटाफट से तुम अपनी आंखें बंद करो, ध्यान से सुनो। पीसीटी के दो फंक्शन, न्यू और दूसरा पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। जो न्यू होता था वो इसलिए होता था ताकि वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश एपिथेलियम की वजह से, बट जो हमारा दूसरा था दैट इज आयनिक बैलेंस, वो हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन किसकी होगी,
बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन किसकी होगी, आहट टमाटर, बड़े मजेदार। फिर आता है हेनले लूप। हेनले लूप में डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग के बारे में बोलते हैं, असेंडिंग में जो जब वो ऊपर जा रहा होता है रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। स्टिल फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है हमारे मेडुला में। बट डिसेंडिंग, और इसके बारे में और क्या बताना है कि किसको इम्पर्मिएबल और पर्मिएबल है, आपको नहीं याद आ रहा, आप बोलेंगे पीडब्ल्यूडी डिसेंडिंग लिम्ब इज पर्मिएबल टू वाटर, तो इट इज पर्मिएबल टू इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी वजह से ये डाइल्यूट होता है एज फिल्टर पासेज अपवर्ड। फिर दूसरी साइड आ जाता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में हम ये बताएंगे क्या कि वो पीडब्ल्यूडी पर्मिएबल टू वाटर, अगर ये पर्मिएबल टू वाटर है तो इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होगा एंड इट मेक्स द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। फिर आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को लर्न करने का आपने ये बोला था कि पीसीटी के दो फंक्शन होते थे, न्यू वाला और दूसरा था हमारा आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करना। तो ये जो आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन काम करने वाला वो जो है वो सिर्फ पीसीटी का है, और वो कैसे करेगा, दो काम, रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट और तुम्हारा सिक्रीशन आहा टमाटर, बड़े मजेदार। दैट इज अ से मतलब मेरा अमोनियम है, ह से मतलब मेरा क्या है, हाइड्रोजन आयनम, और फिर के से पोटेशियम है। तुम बोलोगे T4 टमाटर आता है, मेरे को पता है, बस हम रट्टा मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद आता है हमें डिस्टल के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है बहुत बड़ा लंबा है, दैट इज फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेड्यूला। दो काम, आयनिक बेस बैलेंस को मेंटेन करना, पीएच मेंटेन करना, दूसरा कुछ यूरिया को पास आउट करता है टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। अब तुम्हारे मुद्दे की चीज जिसके लिए हमारे दिमाग का हमेशा धनिया बनता आ रहा है और मेरे को आधी जिंदगी अपना समझ नहीं आया था, वो समझाने जा रही हूं, तुम्हें यहीं पे लर्न हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। Why you want to concentrate your filter? तुम क्यों चाहते हो तुम्हारा जो यहाँ से फिल्ट्रेट पास हो रहा है that is 125 मिलीलीटर पर मिनट या फिर 180 लीटर पर मिनट पर डे, सॉरी, हम इसको क्यों चाहते हैं ये कॉन्सेंट्रेट होए? मैडम अगर 180 लीटर मैं सुसु करता रहूंगा, पढ़ूंगा कब? पढ़ने में तो वैसे ही मेरा मन नहीं लगता, ये तो मेरे को बहाना मिल जाएगा ना पढ़ने का। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इतना सारा हमारा बॉडी से ना जाए बाहर, और हम इसको कॉन्सेंट्रेट कर करके बहुत ही कम हमारा यूरिन बाहर आए। 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा था जिसमें से हम सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन की फॉर्म में बाहर भेजेंगे। दैट्स व्हाई वी वांट मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड जब हमारा यूरिन जो है नीचे जा रहा। ओ ये तो मैंने लिखा हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्यों करा, टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड। इतना भी कॉन्सेंट्रेटेड मत कर देना अपने यूरिन को कि वो येलो येलो हो और तुम्हें बर्निंग सेंसेशन हो, तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करना। अपनी किडनी को बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यहाँ पे नहीं बोलना, पीछे बोलना ऑल इज वेल, ताकि आपकी किडनी जो है इतना येलो ना करे कि आप उसको देख के ऐसे चक्कर आ जाए, ठीक है। अब आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्यों करा, ताकि हमें जो प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो, इतना सारा जो फिल्टर हम कर रहे हैं उसमें से हम थोड़ा ही फिल्टर करके बाहर करें और थोड़े टाइम के लिए सुसु जाए बाहर। हर टाइम सुसु नहीं करते रहना जिंदगी में, ठीक है। अब सबसे पहले होता है दो चीजें याद रखो हमारा, आपको याद है ये मैंने आपको बताया होगा किडनी है, ओ मेरी किडनी, तो दिस इज योर किडनी, हाँ, तो ये तुम्हारी क्या है, किडनी। ये क्या हो गया, दिल नहीं, किडनी, ठीक है, ये तुम्हारा किडनी। अब किडनी के अंदर हमने रेनल पेल्विस ये वो सब हमने कर लिया। मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताती हूँ, ये हमारा मेड्यूला है, और मेड्यूसा ऐसे गाने नहीं गाने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये क्या हमारा मेड्यूसा नहीं, मेड्यूला। तो ये जो हमारा मेड्यूला है, और भी होंगे, बस एक्सप्लेन के लिए 3 बना रही हूँ। तो ये क्या है हमारा मेडलरी रीजन, और इसके बाहर क्या हमारा कॉर्टेक्स। मैंने बताया था कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेड्यूला इज नोन एज योर कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये हमारा मेड्यूला है। हमारा जो नेफ्रॉन है वो किस तरह पड़ा है, हमारा नेफ्रॉन इस तरह पड़ा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही ताकि आप समझ आना, अंदर ही है, ठीक है। ये बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, फिर हमारा हेनले लूप, और फिर हमारा डीसीटी, और हमारा कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह हमारा क्या पड़ा है, नेफ्रॉन। तो मतलब नेफ्रॉन का हाफ ऑफ द पार्ट इज इन द मेड्यूला एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज इन द कॉर्टेक्स। वेरी गुड मैडम, समझ गए। मैंने क्या क्या बोला मैडम, मैंने बोला बेटा किडनी को देख लो यार, प्लीज देख लो। आपको अगर अंधे नहीं, आपको मेड्यूला दिख रहा होगा और ये आपको कॉर्टेक्स भी दिख रहा होगा। तो मैंने आपको बता दिया हमारा नेफ्रॉन इस तरह पड़ा है कि हमारा हाफ ऑफ द पार्ट इन द कॉर्टेक्स है और हाफ ऑफ द पार्ट इन द मेड्यूला है। समझ आ गया, इतने प्यार से बोलो, वेरी गुड, ठीक है। अब होता क्या है, हमारा जो कॉर्टेक्स है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है इतनी होती है, दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। तो हम बोलेंगे कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में हमारा कितना कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज हमारा 6
300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। क्या? 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। अब फिर आ जाता है मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर हमारा कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज आउटर मेड्यूला, थोड़ा बाहर बाहर वाले मेड्यूला में हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 600 मिलीऑस्मोल। कितना है? 600 मिलीऑस्मोल। और जैसे हम मेड्यूला के बिल्कुल अंदर अंदर इस एरिया में पहुंच जाते हैं तो हमारा इंटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 900। और इससे भी अंदर चल जाएंगे, बहुत ही अंदर घुस गए तो हमें कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा? 1200। अगर तुम्हें ये बात नहीं रटा बज रही, लर्न करो 3 का टेबल। 3 का टेबल तो लर्न कर सकते हैं ना मैम, इतना लायक तो नहीं है। तो कॉर्टेक्स पे 3 1 3 दैट इज 300 मिलीऑस्मोल। जैसे ही हम इनर मेड्यूला पहुंचे 3 2 मैम 6 होता है, दैट इज 600 मिलीऑस्मोल। ये है हमारा आउटर मेड्यूला। फिर जैसे हम और इनर मेड्यूला में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 900। और बिल्कुल ही अंदर क्या हो जाएगा हमारा? 1200 मिलीऑस्मोल। अब हम एक बार लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हमारा कितना होगा? 3 1 3 दैट इज 300 मिलीऑस्मोल। मेड्यूला के आउटर मेड्यूला पे क्या होगा? 600 मिलीऑस्मोल। और अंदर आ गए इनर मेड्यूला में क्या हो जाएगा? 900 मिलीऑस्मोल। और सबसे ही अंदर क्या हो जाएगा? 1200 मिलीऑस्मोल। 3 का टेबल लर्न, 3 4 हमने कर लिया, 300 600 900 एंड 1200। अब जैसे आप क्या देख रहे हो? कॉर्टेक्स से जैसे जैसे मैं अंदर घुस रहा हूं, पिरामिड के अंदर घुस रहा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है कि मैम 3 का टेबल बढ़ ही जा रहा है। 3 1 3 3 2 6 एंड 9 एंड फिर हमारा 1200 तक पहुंच गया। वेरी गुड। अब हम करने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कितना हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर सके, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, मैं तुम्हें यहां पे दिखा देती हूं। यहां पे जब हमारा यहां से यूरिन यहां से फिल्टर बना और कितना बोलते हो? 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। जब यहां से 125 मिलीलीटर पर मिनट बना और इतना सारा बन रहा था, हम चाहते थे कि हम इसको कॉन्सेंट्रेट करके बाकी चीजें अब्सॉर्ब करवा दे बाय आर जो आसपास वेसल्स घूम रही है। तो यहां पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 300 मिलीऑस्मोल। कितनी थी? 300 मिलीऑस्मोल। और यहां पे हमारे कॉर्टेक्स रीजन पर यहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 300 मिलीऑस्मोल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन और बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन जितना, अंदर ट्यूब्यूल के भी, एक ट्यूब है ना भाई, एक ट्यूब के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन भी उतना, बाहर 300 अंदर 300, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई आना जाना नहीं होगा। तुम खुश, मैं खुश, जग खुश, सब खुश। फिर जब मैं 300 को लेके अंदर आ रही थी, मैंने ऐसे नाचने के 300 300 300 ऐसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बड़ी खुश होकर अंदर आ रही थी। जैसे भी मेड्यूला में पहुंची, मेरे को चकाचौंध हो गया कि आउटर मेड्यूला पे कितना है हमारा कॉन्सेंट्रेशन? 600। और मैं तो 300 की कॉन्सेंट्रेशन में अंदर आ रही हूँ 300 कॉन्सेंट्रेशन में। मैं यहाँ पे चकाचौंध हो गई कि भाई अंदर 600 मिलीमोल का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और मैं ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैं तुम्हें बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, इतने अच्छे से कोई समझाएगा नहीं। सुनो, तुम्हारे ट्यूब्यूल के अंदर 300 मिलीऑस्मोल कॉन्सेंट्रेशन और बाहर 600 मिलीऑस्मोल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पता है क्या? कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूं यहाँ पे सॉल्ट पड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे सॉल्ट के दाने हैं, तुम्हारा जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तभी हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। 300 से मतलब है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, और ऑब्वियसली आधे के बराबर है ना। तो 300 कॉन्सेंट्रेशन मतलब मैम मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ नमक वाला पानी, जिसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब 600 है तो नमक वाले पानी में नमक बहुत ज्यादा है, और अगर 300 है मतलब नमक वाले पानी में नमक बहुत कम है। अब मैं चाहती क्या हूं, मैं पेरीट्यूबुलर पर कुछ नहीं काम कर सकती, मैं इस आसपास के घूमे वेसल्स में कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ इसके साथ कर सकती हूँ। तो अब मैं इसके साथ क्या क्या बहुत ही गलत करूंगी, मैं क्या कहूंगी, तेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और हमें क्या करना पड़ता है, बाहर वाले कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आना पड़ता है ना, आना पड़ता है ना, नहीं, क्योंकि फिर इनमें डिफ्यूजन हो जाएगी। हम यही चाहते हैं कि डिफ्यूजन हो जाए और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम और मैं इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे किसकी रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी हमारे, ये तो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम, ये रहा, यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है 300, बट मैं जैसे ही अंदर आई तो मैंने देखा कि भाई मेरे को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बाहर 600 है, तो मैंने इसको 300 से 400 करा, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तुम, चाहते हो कि मैम मेरे पास ये जो पानी वाला नमक है ना, मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, मतलब मैं नमक को ज्यादा कर दूं। मैं दो तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकती हूँ, या तो मैं तुम्हें कहूं कि भाई इसमें नमक डाल दे, NaCl डाल दे, NaCl डाल दे ताकि ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, मैं इसमें से पानी को ही बाहर कर दूं, और अगर मैं पानी को बाहर कर दूंगी तो फिर मतलब हमारा जो सॉल्यूट है वो बढ़ जाएगा। नमक वाला पानी है, आप चाहते हैं नमक वाले पानी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब आप चाहते हैं मैम नमक उसमें बढ़ जाए,
तो आप दो तरीके से नमक वाले पानी से नमक बढ़ा सकते हैं, या तो आप नमक उठाकर इस पानी के ग्लास में डाल दो, या दूसरा क्या कर सकते हो, इसमें से पानी बाहर निकाल दो ताकि इसमें नमक नमक रह जाए और कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब तुम जानते हो ये मैम हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, और डिसेंडिंग लिम्ब क्या के लिए हम क्या बोलते हैं, ये परमिएबल है वाटर को लेकर, ये इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर कुछ नहीं बोलता है। तो मतलब मैम यहां से मैं पानी से ही कुछ कर सकती हूँ क्या? अगर मेरे पास नमक वाला पानी है उसके अंदर मैं और पानी डाल दूंगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट हो जाएगा। उतना सा पानी था, नमक था, अब पानी बढ़ गया तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गई। तो मेरे पास क्या है कि मैम मेरे पास जो नमक वाला पानी है उसमें से पानी बाहर निकाल दूं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे। हम वाटर को ही क्यों बाहर निकाल रहे हैं? बिकॉज मैम डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है, इसलिए मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट को डालकर इसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कर सकती। अगर मेरे को इसको कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो पानी को बाहर निकाल दूंगी, नमक नमक बच जाएगा, इट मींस मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। इफ आई लिटरली मेक यू अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो, है ना, मेरे को पता लगे कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, मेरे पास कॉटेक्स पर कितना था, 300 मिलीऑस्मोल था, और कॉटेक्स के बाहर भी और टिब्यूल के अंदर भी। मैं बहुत खुश, मैं अपनी जिंदगी में 300 लेकर खुश। अब मैं जैसे जैसे अंदर आई मेरे को यहाँ पे जैसे चौंक लगा कि बाहर तो भाई कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 600 है, मतलब इसके पास जितना पानी है उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब नमक बहुत ज्यादा, सॉल्यूट बहुत ज्यादा और ना बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा नमक वाला पानी, ठीक है। और अंदर में बस 300 वाला, मतलब यहाँ पे नमक का कॉन्सेंट्रेशन पानी के अंदर कम है, 300 और यहाँ पे 600 है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बाहर के बराबर हो जाए। बाहर के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को इसको बढ़ाना है, ये बाहर ज्यादा है दैट इज 600। तो बढ़ाने का दो तरीका है, या नमक डाल लो या इसमें से पानी को बाहर निकाल लो, दोनों तरीके से बढ़ सकते हैं। बट हम यहाँ पे नमक नहीं डाल सकते बिकॉज मैम इट इज अ डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट को नहीं डाला जा सकता, हम सिर्फ वाटर से ही परमिएबल है, तो हम वाटर को ही बाहर निकालेंगे। तो हम जैसे 300 से अंदर आए तो हमने इसको 400 करा, कैसे, पानी बाहर फेंका, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया 400, और अंदर आए फिर पानी और बाहर फेंकेंगे, हमारा हो जाएगा 500, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। फिर मुझे इसको यहाँ हमारे आउटर मेड्यूला में कितना है, 600, तो मैंने और पानी बाहर फेंका और इसको कितना बना लिया, 600। मैं पानी बाहर फेंकी जा रही हूँ, मेरा नमक अंदर बढ़ी जा रहा है, पानी बाहर फेंकी जा रही हूँ, मेरा नमक अंदर बढ़ी जा रहा है, और यही तो मैं चाहती हूँ क्योंकि बाहर 600 है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, 600। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। फिर मैं 600 के बाद बहुत खुश, मेड्यूलो के अंदर 600, मेरा भी 600 है, मेड्यूला के अंदर 600, मेरा भी 600। मैंने 600 कैसे बनाया, क्योंकि मैं क्या है डिसेंडिंग लिम्ब से गुजर रही हूँ, तो सिर्फ पानी ही निकाल सकती हूँ। पानी अगर मैं डालूंगी वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, डाइल्यूटेड होना मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो मैंने पानी को क्या करा, बाहर निकाला और ये कॉन्सेंट्रेटेड बन गया। मैं बहुत खुश, 600 बराबर, आउटर मेड्यूला में भी 600, मैं भी 600, आउटर मेड्यूला में भी 600, मैं भी 600। अब जैसे जैसे मैं अंदर गई 600 के साथ नाचती हुई, मैंने देखा इनर मेड्यूला में जाकर क्या हो गया, ये 900। मैं अंदर तक पहुंचते हुए क्या देखा मैंने, ये कितना हो गया, 900। अब मैं फिर रोने लगी, ओहो अभी मैंने मुश्किल से कॉन्सेंट्रेटेड करा था, अभी फिर 900। तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और पानी बाहर निकालना पड़ेगा, और पानी, और मैं पानी निकाल मैं बस नमक बच गया, बस कर, सारा पानी तो बाहर निकाल चुका, मैं नमक रह गया हूँ, पर ठीक है रहना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900, जब हम और वाटर को बाहर निकालेंगे। फिर अब जैसे ही बिल्कुल अंदर, बिल्कुल हाईएस्ट पे चल जाओगे, हाईएस्ट कितना हमारा 1200 मिलीऑस्मोल, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देखी जा रही है हमारे यहाँ पे, दैट इज यू शेप वाला पार्ट इज, यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, हैंडल लूप के क्या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। हमने कैसे करी, मैंने डॉट पता क्यों बनाया, क्योंकि हम बहुत सल्यूट बच गए, क्योंकि पानी तो तूने सारा बाहर निकाल दिया। अब ये देख, अब ये हमारा क्या है, मैं यहाँ से 300 के साथ खुशी अंदर एंट्री मार रही थी, 300 कॉटेक्स में भी 300, मेरे पास भी 300 यहाँ पे अंदर मारते हुए मैंने देखा 600। अब 300 से 600 एकदम से नहीं टपका जा सकता, 300 से पहले मैं क्या बनूंगी, 400 से 500, और फिर यहाँ पे आती मैं इनके सामने एग्जैक्ट 600 बन जाऊंगी। कैसे बनूंगी, 300 मतलब मेरे पास पानी में नमक जो है पानी बहुत ज्यादा है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, बट यहाँ पे क्या सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्योंकि ये 600 है। फिर अब मुझे क्या करना है, मुझे इस साइड को कॉन्सेंट्रेटेड करना है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है, 600 के बराबर करना है। तो मैं यहाँ से पानी बाहर फेंका, मैं आ गई 400, फिर पानी बाहर फेंका 500, फिर पानी बाहर फेंका 600, मैं खुश, आउटर मेडुला में 600, मैं 600, नाचो। मैं नाचती हुई अंदर जा रही थी, और फिर मैंने कहा ये 900 कर चुका है, आयु पागल,
फेंका, मैं 600 से 700 हुई, 700 से 800 हुई, कैसे और पानी बाहर फेंक फेंक के, और फिर मैं 900 हो गई। फिर मैं खुशी नाच ही लेती हूँ, इन लोगों ने मेरे को 900 बना दिया है। नाचने के बाद मेरे को 1200 पता लगा, और फिर मेरा मुंह बना और मैं यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन, और मेरे पास सल्यूट बढ़ गया। मैं पानी ही क्यों बाहर फेंक रही हूँ? मैं इससे अच्छा NaCl डालकर इसे कंसंट्रेटेड क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैम ये डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब के लिए PWD रट्टा मारा था। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर ओनली। वेरी गुड। फिर यहां से हम जब ऐसे ऊपर पहुंचेंगे, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। और अब असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा? सेम, ये 600 मेंटेन करना है, ये 900 मेंटेन करना है। मैं यहाँ पे 1200 तक बहुत खुश थी, पर जैसे मैं ऊपर आई मेरे को महसूस हुआ, मैं ऊपर आते थे मेरे को क्या महसूस हुआ? ओ, मैं तो बहुत ही इनर डीपेस्ट से कहां आ गई हूँ? अब इनर मेड्यूला पे। ये बहुत डीपेस्ट रीजन है मेड्यूला के। ओहो, ये बहुत डीपेस्ट रीजन है। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, दैट इज हम इनर मेड्यूला में। तो मेरे को पता लगा इनर मेड्यूला में तो क्या है? 900। मैं तो कहां पर थी? 1200। मतलब यहाँ पे मेरे को अपनी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसके अंदर मेरी 1200 थी, अब मेरे को 900 तक बढ़ना पड़ेगा। क्यों मैं 900 तक बढ़ रही हूँ? क्योंकि इनर मेड्यूला में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 900। ठीक है, ये बताया था ना, इनर मेड्यूला में 900 रट्टा मरवाया था। तो अब 1200 से 900 में मुझे जाना है, मतलब मुझे अपनी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब क्या? ये मेरे पास पानी है और इसमें मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूट है, बहुत सारा सॉल्यूट। पानी मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम है क्योंकि मैं पहले सारा पानी 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 बाहर निकाल चुकी थी। मेरे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत खुश क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मैंने बना लिया था। बट क्योंकि अब मैं ऊपर जा रही हूँ, बाहर कितना है? 900। मतलब बाहर कितना है? कुछ कम है इसके कंपैरेटिव। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है 1200 से, मेरे को अब क्या गुजरना है? 900। 1200 से 900 करने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। मतलब यहां से मैं सॉल्यूट के पार्टिकल को कम कर दूं। अब सॉल्यूट के पार्टिकल कम करने का दो तरीका है कि यहां से या तो मैं सारे के सारे ये जो सॉल्यूट है वो बाहर निकाल दूं। दूसरा तरीका क्या है? इसके अंदर पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। पानी डालूंगी नमक वाले पानी में, तभी भी मेरे को नमकीन जो लग रहा था वो कम हो जाएगा, और या मैं उसमें से नमक ऐसे उठा के बाहर फेंक दूं तो भी हो जाएगा। कायदे से हम लोग अपने नमक वाले पानी में से नमक बाहर निकाल नहीं पाते हैं, बट ये कर लेंगे क्योंकि मैम ये असेंडिंग लिम्ब है। और असेंडिंग लिम्ब के लिए मैंने क्या बोला था? इट इज इम्पर्मिएबल किसको? वाटर को लेके, बट परमिएबल किसको है? इलेक्ट्रोलाइट को लेकर। तो ये क्या कहेगा कि मेरे को अपनी कॉन्सेंट्रेशन को क्या करनी है? कम। 1200 से 900 पे आना है तो मैं इलेक्ट्रोलाइट को बाहर फेंक दूंगा। दैट इज, इलेक्ट्रोलाइट को ये कैसे बाहर फेंकेगा? ये NaCl करते हुए बाहर फेंकेगा। जैसे ये NaCl करते हुआ, अब ये थोड़ा सा पानी, इसमें से नमक कम हो रहा है, मैं खुश, मैं 900 तक आई। अब मैं जैसे बाहर निकली फिर मेरा मुंह बन गया, अब फिर कम करूं, आउटर मेड्यूला में अब 600 करूं। ठीक है, नमक बाहर फेंका 600, और फिर बाहर आते आते हमारा फिर 300 और डिस्टल लिम्ब पे आ जाता है हमारा 200 तक। और यहां तक इस तरह एक तरफ में हम डालते गए, दूसरी तरफ से हम निकालते गए। मतलब एक तरफ से हम पानी को निकालते गए, दूसरी तरफ से हम NaCl को निकालते गए। पानी निकल के क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरी तरफ से हम NaCl, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। मेरी बॉडी ने उसको रख लिया, अब मेरी बॉडी के पास है वाटर, इतना सारा मेरी बॉडी ने ऑब्जॉर्ब कर लिया। यहां से वाटर निकाल रहे थे तो वाटर इतना सारा मेरी बॉडी ने रख लिया है। तो अब जो निकलेगा, इतना सारा पानी तो तू निकाल चुका, इतना सारा NaCl तो तू निकाल चुका अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के अंदर, ये आसपास के ट्यूब्यूल्स के अंदर तुमने डाल के निकाल दिया। और जब अब ये बाहर आएगा सो इट बिकम वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, और हमारा पानी हमने बहुत सारा बचा लिया। अब ये जो तुम्हें रेड लाइन दिख रही है, ये पता क्या है? दिस इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि ये सारा काम कर रहा है। यहां से सारी चीज खींचकर अपने अंदर रखना। अब मुझे लगता है होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। एक बार अपनी गंदी गंदी नजरों से देख लो। यहाँ पे मैं 300 के साथ नाचती हुई अंदर जा रही थी। मैं बोल रही थी मेरे अंदर 300, कॉर्टेक्स में 300, अंदर 300, कॉर्टेक्स में 300। जैसे मैं अंदर गई और मैं पहुंची आउटर मेड्यूला में, मैंने देखा 600, और मैं बदतमीज, इतना कॉन्सेंट्रेशन तुमने अपना हाई कर रखा हुआ है, तो मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन हाई कैसे करूं? मतलब मैं अपने अंदर बहुत सारा NaCl कैसे डालू कैसे? तो मैं ये कर सकती हूँ, या तो पानी को बाहर निकाल दूं या फिर NaCl को डाल दूं। तो पानी को बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि ये क्या है? हमारा DCD है। DC क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। तो मैंने पानी को बाहर निकालते हुए इसे कॉन्सेंट्रेटेड बना के 600 करा, नीचे अंदर गई 900 करा, और सबसे अंदर हमारा गया 1200।
जैसे ही मैं ऊपर है असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ वही बाहर 600 900 मेंटेन करना, और यहां से मैंने NaCl को बाहर निकाल गया। इस तरह मैंने पानी भी बचाया, मैंने NaCl को भी बचाया, और मैं भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश, सब खुश, सब खुश। तो ये खुश होते होते हमने करा कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको लर्न कर लेते हैं, ये तुम्हें समझा दिया। ये तुम्हें क्या है, मैकेनिज्म इज मेंटेन्ड बाय वासा रेक्टा एंड हेनले लूप। ये तुम्हें हेनले लूप पता है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और इसके आसपास जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी घूम रही है दैट इज योर वासा रेक्टा। ये जो काम हो रहा था ना, ये जो रेड ट्यूब्यूल्स है, ये वासा रेक्टा है। यहीं पे ही सब यही चीज, ये जो है, जो आपने वाटर छोड़ा ना, यहाँ से वाटर छोड़ा, वो वाटर यही अब्सॉर्ब करेगा, ये अपने पास रख लेगा। जो अपने NaCl यहाँ से छोड़ा ना, वो भी यही रख लेगा। और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है हमारा, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये भी कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया छोड़ता है ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो। तो हमने क्या बोलना है, मेंटेन बाय वासा रेक्टा एंड योर हेनले लूप। फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि क्या बनाता है हमारा काउंटर करंट, एंड फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म्स द काउंटर करंट। अब अगर मैं तुम्हारे पास आंखें, हाँ आंखें तो भगवान ने दी है, हमारे पास इसके आसपास क्या रहता है, वासा रेक्टा रहता है। इन्होंने वासा रेक्ट को यहाँ से काट कर ये तुम्हें अलग से दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए। तो ये रहा हमारा वासा रेक्टा, ये हमारा नेफ्रॉन, ये रहा हमारा इसके अंदर। ये एक तरफ से नीचे जा रहा है, एक तरफ से ऊपर जा रहा है, एंड दिस मेक्स योर काउंटर करंट। क्या बनाता है ये, काउंटर करंट। एक तरफ से नीचे जा रहा है, एक तरफ से ऊपर जा रहा है। मैं आपको यही दिखाना चाहती थी। तो इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं, कौन कौन मेंटेन कर रहा है, ये हमारा वासा रेक्टा और हेनले लूप। हम जो कॉर्टेक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, दैट्स ऑल बिकॉज हमारा वासा रेक्टा के पास वही कॉन्सेंट्रेशन है। वासा रेक्टा में हमारा क्या है, फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है इन टू लिम्स ऑफ, यहां से फ्लो ऑफ ब्लड नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर, नीचे ऊपर, सो इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और हेनले लूप में हमारा जो क्या जा रहा है, फिल्ट्रेट, यहां से डिसेंडिंग लिम्ब पे नीचे और असेंडिंग लिम्ब पे ऊपर, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों के दोनों काउंटर करंट पैटर्न बना रहे हैं और उल्टे जा रहे हैं। क्या रीजन है हमारा ये करने का, कि क्या रीजन है हमारा इधर एक्सचेंज होने का, क्योंकि मैम पहला रीजन ये है, ये हेनले लूप और वासा रेक्टा वो बहुत पास में है, इसीलिए उसके लिए वाटर छोड़ना और इसके लिए वाटर लेना, इसीलिए हमारा नेफ्रॉन से या हमारा असेंडिंग लिम्ब से क्या छोड़ना, NaCl को छोड़ना और वासा रेक्टा से लेना बहुत इजी है। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा इज लेस, इस रीजन से हो जाता है ये एक्सचेंज। और दूसरा, क्योंकि ये काउंटर करंट में घूम रहे हैं इसलिए। अब क्योंकि ये इस तरह दो काम कर रहे हैं, हमारी ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर इंटरस्टिशियम जो है 300 से 1200 तक बढ़ जाती है। और इसे किसने मेंटेन करा, हमारा कॉज्ड बाय द NaCl एंड यूरिया। अब यही चीज तुम्हारी NCERT ने अपने लैंग्वेज में बोली है, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब। तुम्हें याद होगा ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है, यहां से हमारा NaCl को ट्रांसपोर्ट किया गया, NaCl के ट्रांसपोर्ट करा, जो कि किसके साथ एक्सचेंज करा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, अगर थोड़ा ज्यादा गंदा पड़े मैं इसको रेस कर दूंगी, बट अभी तुम्हारे समझने के लिए। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, वासा रेक्टा। यहां से फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, और यहां से फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये जो तुम्हारा वासा रेक्टा है, इसमें फिल्ट्रेट क्या हो रहा है, इसमें फिल्ट्रेट ऐसे नीचे जा रहा है, और इधर से फिल्ट्रेट हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या मतलब है मेरा ये कहने का, जैसे जैसे आप यहाँ पे पानी छोड़ते जाएंगे, आपने यहाँ पे पानी छोड़ा, अगर ये पानी, अगर यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन हमारी नीचे जाती, तो ये वाटर क्या करता है, वो नीचे चला जाता है, वाटर नीचे चला जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, पानी क्या करेगा, नीचे जाएगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पे तो मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा। और अगर इसकी डायरेक्शन भी नीचे की ओर होती, तो यहाँ पे हम ये हाई कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन ना कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने पानी छोड़ा और वो नीचे गया, और उसने नीचे जाके कॉन्सेंट्रेशन को फिर डाइल्यूट कर देना है। इसलिए जो आप वाटर छोड़ते हो ये ऊपर की डायरेक्शन में, हेनले लूप नीचे यहाँ पे डायरेक्शन छोड़ रहा है, उसने वाटर छोड़ा, ये उसको वाटर को ऊपर ले जाएगा, ताकि वो नीचे जो हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो मेंटेन हो सके, वो डाइल्यूट ना हो सके। इधर जो आप हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे NaCl छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर NaCl जो ये यहाँ से ऐसे ऊपर ही जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन ना कर पाते। तो हम चाहते हैं जो NaCl है वो नीचे आए, ताकि यहाँ पे क्या हो, 1200 के आसपास बन जाए। दिस इज वाई अगर ब्लड ऊपर जा रहा है वो नीचे आएगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो वो ऊपर आएगा। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। समझ गए क्या क्या बोला, कि हमारा जो हेनले लूप है,
असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आता है। वासा रेक्टा में क्या है, अगर डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे आ रहा है तो इसके पास वाली जो वासा रेक्टा है वो ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे ऊपर जा रही है मतलब असेंड हो रहा है तो ये डिसेंड होगा। समझ आया? समझ आया, मुझे पता है तुम्हें समझ आया। तो हम क्या बोलेंगे, NaCl जो कि ट्रांसपोर्ट हुआ बाय असेंडिंग लिम्ब वो एक्सचेंज हो जाएगा विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यहाँ पे हमारा हेनले लूप है, सॉरी ये क्या हमारा वासा रेक्टा, ये असेंडिंग लिम्ब ने इसे क्या करा, ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करते हुए NaCl छोड़ा, जो कि कौन लेगा हमारा, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि यहाँ पे क्या है वासा रेक्टा नीचे जा रहा है तो ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, तो ये इसको ले लेगा। और यही चीज तुम्हारी एनसीईआरटी बोल रही है, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ने जो NaCl ट्रांसपोर्ट करा था वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज हो जाएगी, जिसके कारण NaCl क्या करेगा, रिटर्न बैक टू द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा, जो कि असेंडिंग पोर्शन के साथ बाद में एक्सचेंज हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली यूरिया जो है वो क्या करेगी, तुम्हारे असेंडिंग मतलब ऊपर जा रहा है उस सेगमेंट में एंटर होगी, जो कि ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाएगी तुम्हारे कलेक्टिंग डक्ट को। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूला। प्रेजेंस ऑफ ग्रेडियंट मेक द इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग टब एंड लेस तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है यूरिन का कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब किडनी प्रोड्यूसेस 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट में हमारे पास कितना था, 300 था, अब हमने उसको कितना बढ़ा के 1200। ये सब हमारा क्या हुआ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, हम बोल रहे हैं किडनी ने कितना टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया इसको, 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ऑलरेडी कितना था 300, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ा के कितना कर दिया 1200। आई यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बारी मैं छोटी सी चीज दोबारा दिखाती हूँ। यहां से अंदर जाते जाते कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का तरीका पानी बाहर फेंको। यहां से कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का तरीका है NaCl। अब मैं बोलती हूँ यहाँ पे जो वासा रेक्टा है वो वासा रेक्टा कैसे जा रही है, अगर डिसेंडिंग लिम्ब में इधर तो वासा रेक्टा इधर जाएगा, ताकि जो तुम यहाँ से पानी छोड़ रहे हो वो नीचे ना जाए। अगर पानी नीचे जाएगा तो यहाँ पे तुमने मैक्सिमम जो 1200 की कंसंट्रेशन मेंटेन करनी थी वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। अब इसको लर्न करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट हम क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मैकेनिज्म कैसे होगी, बाय वासा रेक्टा और हेनले लूप। कैसे हुई थी तुम्हारे, हेनले लूप से, और इसके आसपास जो वासा रेक्टा थी कैसे हुई थी, वासा रेक्टा एंड हेनले लूप। वासा रेक्टा में फ्लो ऑफ ब्लड होता है, दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसने काउंटर करंट मेंटेन करा। हेनले लूप में फ्लो ऑफ फिल्टर होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, टू मेंटेन द क्या है, टू मेंटेन द काउंटर करंट। मैंने क्या बोला, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन क्या क्यों करना है, टू कंसंट्रेट द यूरिन। कैसे होगा, 2 चीजों से, बाय वासा रेक्टा, दूसरा तुम्हारा हेनले लूप। वासा रेक्टा में फ्लो ऑफ ब्लड होती है ऑपोजिट लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा, जिसने काउंटर करंट को मेंटेन करा, और हेनले लूप में हमारा फ्लो ऑफ फिल्टर्ड होता है, जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब वो पूछते हैं रीजन, क्यों, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी। अच्छा कैसे हुआ, तो वो कैसे क्यों होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी, हेनले लूप और वासा रेक्टा बहुत पास पड़े हैं, और दूसरा वो काउंटर करंट कर रहे हैं। एक अगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले नीचे जा रहा है तो हमारा वासा रेक्टा जो है ऊपर जा रहा है, ताकि वो नीचे की कंसंट्रेशन मेंटेन कर सके। तो रीजन क्या है, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, एंड दूसरा इस काउंटर करंट को मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन क्यों करते हैं, टू कंसंट्रेट द यूरिन। मैकेनिज्म कौन कौन करेगा, वासा रेक्टा और साथ में हमारा हेनले लूप। वासा रेक्टा क्या, वासा रेक्टा के अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, काउंटर करंट मेंटेन कर रहा है। दूसरा फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करंट मेंटेन कर रहा है। कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, क्योंकि हेनले लूप और वासा रेक्टा जो बहुत पास में पड़े थे, दूसरा वो काउंटर करंट अंदर फॉलो कर रहे थे, मतलब एक साइड से नीचे दूसरी साइड से ऊपर, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर, सबसे अंदर जाते हुए हमारी ऑस्मोलैरिटी हाईएस्ट हो गई, 1200 हो गई, दैट इज 300 से 1200 हो गई। वासा रेक्टा हेनले लूप ने करी, हेनले लूप में भी काउंटर करंट, उसमें भी काउंटर करंट, हेनले लूप में फिल्ट्रेट कर रहा है, इधर ब्लड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई और यहाँ पे हमारा काउंटर करंट बन गया, और इससे क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, कहां से, 300 से 1200, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे। एंड ये ग्रेडियंट कौन मेंटेन कर रहा है, हमारा NaCl एंड यूरिया। NaCl यूरिया बोलते हैं, दोनों के बारे में बता दोगे। NaCl मैम असेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ने NaCl को ट्रांसपोर्ट करना है, जो कि एक्सचेंज हो जाएगी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और वैसे ही यूरिया एक्सचेंज होगी हमारी असेंडिंग लिम्ब, जो कि ट्रांसपोर्टेड हो जाएगी हमारे कलेक्टिंग डक्ट तक। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इससे हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड। अब ये देख लो एक बार,
डीसीटी के हमने दो फंक्शन बताए थे, एक हमने बोला था न्यू मतलब न्यूट्रिएंट, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% एंड डब्ल्यू फॉर वाटर, क्यों? बिकॉज दे आर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। इसके बाद हमने बोला था पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीज सरफेस एरिया, और ये क्या करता है? ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, कैसे? बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अमोनियम और बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। यहाँ पे पोटेशियम के बारे में नहीं दिया तो नहीं लिखना। फिर आ जाता है हेनले लूप। हेनले लूप के बारे में हम क्या बोलना है कि यहाँ पे सबसे पहले हेनले लूप पे असेंडिंग में हमारा रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है, बट मिनिमम होने के बावजूद ये अच्छा काम करता है, हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। आपको पता है कि हमारा हेनले लूप में हमारा रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है, बट ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं कैसे मेंटेन कर रहा है? NaCl को बाहर फेंकते हुए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल टू वाटर, इम्पर्मेबल टू वाटर, इम्पर्मेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जैसे 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 हम नीचे जाएंगे हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता रहेगा, जबकि हमारा असेंडिंग लिम्ब बिल्कुल इसी का उल्टा है, इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे फिल्ट्रेट जो हमारा डाइल्यूट होता रहेगा। फिर आता है हमारा डीसीटी। डीसीटी के लिए मैंने बोला था कंडीशनल वर्ड याद रखना, डी के पहले सी आता है, डीसी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन पूछते हैं, दिस इज एन एमसीक्यू। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl इन वाटर, और डीसीटी इज कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, वही जो पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देन इज द कलेक्टिंग डक्ट, द सेम थिंग। एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन को मैं बता देती हूँ। एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कौन मेंटेन करता है? मैकेनिज्म मेंटेन बाय वासा रेक्टा एंड योर हेनले लूप। हेनले लूप दोनों में क्या होता है? हमारे हेनले लूप में फ्लो ऑफ फिल्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्म द काउंटर करंट, जबकि हमारे वासा रेक्टा में क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो काउंटर करंट पैटर्न बनाता है। अब ये क्यों होता है? इसकी वजह से कंसंट्रेशन कैसे हो पाती है, एक्सचेंज कैसे हो पाता है? दैट इज ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, और दूसरा काउंटर करंट मेंटेन करने के, जिसके कारण हमारी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है 300 से 1200 जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं। दिस ग्रेडियंट मेंटेन बाय NaCl इन यूरिया। NaCl कैसे? NaCl तुम्हारा असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट होता है, और वो कहां जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl का पूरी कहानी बताए, और यूरिया का कहां से होता है? दैट इज थ्रू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द कलेक्टिंग डक्ट, और इस सबसे तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है। और यही सब यहाँ पे लिखा है बाहर 300, फिर 600, फिर 900, फिर 1200। ये क्या है? हमारा वासा रेक्टा, और ये क्या है? हमारा हेनले लूप। ये ऐसे पड़ा है, बट इन्होंने ऐसे तुम्हें बाहर निकाल के दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए। और यही हम यहाँ से यहाँ से हमने वाटर निकाला था, और ये वाटर आगे जाके इसके ही कहाँ पे, ये अगर नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से वाटर इधर जाएगा। तो इन्होंने सब बाहर निकाल के दिखाया ताकि तुम्हें समझ आए। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सब बता चुकी हूँ मैं। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस 4 times मोर, एंड दिस इज MCQ। होप यू लव द लेक्चर। आई ट्राइड माई पूरा बेस्ट कि मैं तुम्हें समझा सकूं, बट अगर तुम्हें फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर तुम एनीथिंग यू वांट मी टू कि मैं तुम्हारा और अच्छा कर सकूं तो प्लीज मुझे बताना। ऑल द वेरी बेस्ट।